हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अस्त्र मार्क सेकंड मिसाइल को हुसैन सागर लेक द थारू ट्राइब। यहाँ पे एक इनिशिएटिव न्यूज में रहा, दैट इज द बॉर्डर्स प्लेटफॉर्म। किसने इसे लॉन्च करा इसके बारे में हम जानेंगे। द चेंचू ट्राइब यह न्यूज में रही, कौन से फॉरेस्ट रीजन में यह पाई जाती है इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यहाँ पे न्यूज में रही, हेडक्वार्टर को डिस्कस करेंगे, प्लस रिसेंटली न्यूज में क्यों आई इसके बारे में जानेंगे। एक स्कीम है यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे आगे तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, जो टाइमलाइन है उसे बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म स्कीम को लॉन्च किया गया, सो दैट जितने भी हमारे वेसल जा रहे ट्रेडिंग के लिए, जितना भी यहाँ पे डिसरप्शन चल रहा है मिडल ईस्ट में, उनको इंश्योरेंस देने के लिए, बस उसके लिए ये स्कीम आई है, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया का फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ इसको देखेंगे। और रीसेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में अमचांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो कल हमने टोटल 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। उन्हीं में था द लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में लोकेटेड है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा रिलीफ स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, रिलीफ को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकग्नाइज स्टार्टअप, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा विच कोचिंग डिपो ऑफ गुजरात हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। सो रिसाइकलिंग जो वाटर है यहाँ पे उस इनिशिएटिव को लिया गया, और ऐसा करने वाला पहला जो कोचिंग डिपो बना है इसका नाम है कंकारिया कोचिंग डिपो, जो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा द रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की। द घग्गर रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन, कौन से रीजन से घग्गर रिवर यहाँ पे निकलती है, शिवालिक हिल्स से यह ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा हु हैज बीन इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, और इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लीज नोट करना जर्नलिज्म फील्ड से यह रिलेट करते हैं। इसके अलावा विच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्लेयर। सो यहाँ पे ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इंट्रोड्यूस करा है, पेमेंट को स्टेबल बनाए रखने के लिए डोमेस्टिक प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए। एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, सो 18th of April को यह ऑब्जर्व हुआ। हु हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड फॉर डेवलपिंग एन AI बेस्ड एप्लीकेशन टू डिटेक्ट इनवेजिव प्लांट स्पीशीज इन केरला। सो केरला में जितने भी जो अतिक्रमण कारी प्लांट्स है, इन्वेजिव प्लांट्स है, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए एक AI बेस्ड एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च करा है, और यह जो लॉन्चिंग है N आलम यूसुफ के द्वारा की गई, जिसके लिए इन्हें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड से रिकग्निशन मिला। इसके अलावा विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट, यह गुजरात का धोलेरा है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IMF एस्टिमेट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल GDP, 6th रैंक पर हम स्टेंड करते हैं यहाँ पे। द एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री, जापान ने इसे लॉन्च करा। पर्सनल न्यूज में पीटर मैग्यार हैज बिकम द न्यू PM, प्राइम मिनिस्टर बने हैं यह है हंगरी के, जो कि एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है विद कैपिटल जिसका नाम क्या है, बुडापेस्ट। इसके अलावा विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क से बिलोंग करते डेनिश प्लेयर है, एंड बैडमिंटन से यह बिलोंग करते हैं, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। सो इन्हीं क्वेश्चंस का एनालिसिस कल के ऑलराइट स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस जो करंट अफेयर है, हम उन्हें ही डिस्कस कर रहे हैं। सो अस्त्र मार्क सेकंड मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, एक मिसाइल यहाँ पे न्यूज में आई अस्त्र मार्क सेकंड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, इसका जो आंसर है नाम से ही समझ में आ रहा है, अस्त्र इंडिजिनस से DRDO ने इसे डेवलप करा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसके साथ मिलकर, HAL बेंगलुरु के साथ मिलकर, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गई यह मिसाइल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक जेट है जिसे हम फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, उस जेट का नाम है मिराज 2000, ठीक है। नाउ मिराज 2000 में हम इस टाइप की जो मिसाइल है उसे यूज़ करेंगे, सो दैट हमारा एयर जो डोमिनेंस है उसे और बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसी के लिए हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं इन मिसाइल को इन जेट्स में इंक्लूड करने के लिए, एंड दैट्स वाई ये जो मिसाइल से न्यूज़ में आ गई, ठीक है। सो यही हमने डिस्कस करा, इंडिया यहाँ पे मिराज 2000 जेट्स को अपग्रेड कर रहा है अस्त्र मार्क सेकंड मिसाइल से, और यहाँ पे जो रेंज है 240 किलोमीटर तक पहुँचने वाली है एयर डोमिनेंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अस्त्र मार्क सेकंड
एक BVR एयर टू एयर मिसाइल है। प्लीज़ नोट करना, मिसाइल का जो टाइप है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। BVR का मीनिंग क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज। इट मीन्स पायलट की जो साइट है जहाँ से जहाँ तक वह देख सकता है उससे भी बियॉन्ड, आगे तक जो टारगेट है उसे हिट करने के लिए इस मिसाइल को यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और इसी टाइप को कहते हैं BVR, जिसे DRDO ने HAL के साथ मिलकर यहाँ पे बनाया है। इससे पहले अस्त्र मार्क का फर्स्ट वर्जन था जिसे हम तेजस के लिए और सुकोई के लिए यूज़ कर रहे थे। नाउ हमारे पास सेकंड इसका जो वर्जन है वो आ चुका है जिसे हम मिराज 2000 जेट्स के लिए यूज़ करेंगे। पहले वाला जो वर्जन था उसकी जो यहाँ पे लिमिट थी वो 90 to 100 किलोमीटर रेंज किसकी? अस्त्र मार्क 1 की, और सेकंड वाले वर्जन की 240 किलोमीटर। बस इसे आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सेकंड जो पॉइंट है हमारा एंड दैट इज मिराज 2000 जेट। प्लीज़ नोट करना, इसे हम फ्रांस से यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में। इसके लिए रिसेंटली करंट अफेयर न्यूज़ में आया था, याद है आपको? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये नोएडा में। एंड यहाँ पे रिसेंटली एक न्यू MRO फैसिलिटी जो प्लान हुई है। MRO क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी मिराज 2000 जेट को। सर्विस सेंटर आप बोल सकते हैं। कहाँ पे खुला है? नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिराज 2000 जेट्स के लिए। सो ये रीसेंट करंट अफेयर था मिराज 2000 जेट के लिए, ठीक है, इसे ध्यान रख लेना। सेकेंड अपडेट जो यहाँ पे है इस जेट के लिए, प्लीज़ नोट करना, इंडिया यहाँ पे इसके यूज़ को 2035 से 2039 तक एनहांस बढ़ाने वाला है, बिकॉज हमारे पास इसे रिप्लेस करने के लिए सेकंड अभी जो जेट है वो नहीं है, ऑपरेशन में नहीं आने वाला। यस, हम प्लान कर रहे हैं अदर जो जेट है उन्हें इंपोर्ट करने के लिए एंड ऑपरेशन में लाने के लिए, लेकिन 2035-39 से पहले यह नहीं होगा। सो 39 तक हमारे पास जो रहने वाला है मिराज 2000 जेट है एंड विथ अस्त्र मार्क सेकेंड मिसाइल को फिर भी हम यहाँ पे आगे जाके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो इसका जो यहाँ पे सर्विस है, कब तक ये सर्विस में रहेगा? एस्टिमेशन है 2035 से 39। अच्छा, इंडिया में यहाँ पे मिराज 2000 जेट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी स्टेशन है, जो भी एयरपोर्ट है, बस उनका नाम मैं बताऊंगी, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे मध्य प्रदेश में ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन है जो कि यहाँ पे मिराज 2000 जेट्स के लिए प्राइमरी बेस है। सो आपसे पूछा जाए मिराज 2000 जेट का जो प्राइमरी बेस है कौन सा है? ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन, जिसे IAF इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे ऑपरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा HAL एयरपोर्ट है जो कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका, वो भी यहाँ पर इन जेट्स के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर हो गया। उत्तर प्रदेश का मथुरा में लोकेटेड यमुना एक्सप्रेस वे है जहाँ पर इस टाइप के जेट्स के जो एमरजेंसी लैंडिंग है वो कराई जाती है। बस इस टाइप के ये जो सेंटर्स आ गए इनका नाम ध्यान रख लेना। और एक और है बस, दैट इज़ आदमपुर एयरफोर्स बेस। कहाँ पर है? ये है पंजाब में, ठीक है, इसे भी देख लेना। ओवरऑल यहाँ पे मिराज 2000 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1978 में। इससे पहले वाला जो वर्जन था वो मिराज 3 था जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 में। ऑलराइट, सो जितनी भी डिटेल थी जो हमें डिस्कस करनी थी पर्टिकुलर जेट से, मिसाइल से, हमने देख ही लिए। नाउ आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन हियर, हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो आर्टिफिशियल लेक न्यूज़ में आई है जिसका नाम है हुसैन सागर लेक। कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस करा है इस लेक को। एंड कहाँ पर यह है लोकेटेड है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर। यह एक आर्टिफिशियल लेक है, 1562 में इसे बनाया गया था, ठीक है। मूसी रिवर की ट्रिब्यूटरी पर यह बनी हुई है एंड द लेक इसे टैंक बोंड के नाम से भी जाना जाता है, टैंक बोंद, ठीक है, जो हैदराबाद को सिकंदराबाद से कनेक्ट कर रही है। तो देख लेना ये जो लेक है कौन सी दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है। कॉमन क्वेश्चन हो गया, हैदराबाद टू सिकंदराबाद। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए? बिकॉज गर्मी आ चुकी है, समर सीजन इज़ हियर, टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो रहा है और यहाँ पे इस लेक से बहुत बैड जो स्मेल है उसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गई। और यहाँ पे किसके कारण ये जो बैड स्मेल है रिकॉर्ड हुई है? एक एल्गल ब्लूम है जिसका नाम है यूट्रोफिकेशन। बस इसके प्रेजेंस के कारण
एल्गी है एक टाइप का, और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो भी है इसके लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वाटर में मिक्स हो रहे हैं, और ये जो स्मेल है बैड स्मेल इसे यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई हुसैन सागर लेक यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। ठीक है, ऑलराइट, बस इतना ध्यान रख लेना। मैन मेड लेक है जिसे 1562 में किसने बनाया था? इब्राहिम कुतुब शाह ने। इनका नाम ध्यान रखेंगे। स्टैटिक फैक्ट, इब्राहिम कुतुब शाह के द्वारा इस लेक को बनवाया गया जो कि आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, द थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? सो ट्राइब इन न्यूज़ एंड जिसका नाम है थारू ट्राइब, कहाँ पर यह पाई जाती है? लखीमपुर खेरी, लखीमपुर खेरी ये जो नाम है इस रीजन में यह पाई जाती है। एंड एग्जैक्ट जो लोकेशन एक बार देख लेते हैं सबसे पहले। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है तराई प्लेन्स में, इंडो नेपाल की बॉर्डर के लॉन्ग साइड। जो मेन राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। एंड शेड्यूल ट्राइब 1967 के तहत इन्हें रिकग्निशन यहाँ पे मिला है। अपनी जो लैंग्वेज है थारू और थारूहटी यह स्पीक करते हैं, बोलते हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज है यहाँ पे, और इनका जो भी यहाँ पे फील्ड है एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट जो भी प्रोड्यूस है उसे कलेक्ट करके बेचना, बस यही इनका यहाँ पे काम है, तो थारू ट्राइब। अच्छा, और रीजन कौन सा है? लखीमपुर खेरी, ये ध्यान रख लेना। लखीमपुर खेरी ये है जो एरिया है इन स्टेट से यहाँ पे सराउंडेड, प्राइमरली उत्तर प्रदेश का है, ये डिस्ट्रिक्ट एक टाइप से उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और तराई प्लेन्स का पार्ट है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों आ गया ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सो रिसेंटली हुआ क्या, थारू ट्राइब और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे थारू ट्राइब के जो फॉरेस्ट राइट है उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रिसेंटली कोर्ट ने कहा कि आपने फॉरेस्ट राइट को जो रिजेक्ट करा है, इस पेटिशन को ये हम यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसी के कारण ये न्यूज़ में आ गया। कोर्ट ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का जो डिसीजन था उसे यहाँ पे हॉल्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया, एंड दैट्स वाई थारू ट्राइब यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट है यहाँ पे, इनका कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के जो भी क्लेम यहाँ पे थारू ट्राइब ने बताए, उन क्लेम्स को इन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के फैसले को ही यहाँ पे ओवरटर्न कर दिया। इट मीन्स इनके कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हुए हैं, बस इसी के कारण यह न्यूज़ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म मेंशन है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, इसके लिए बस एक फैक्ट जान लेना, कौन यहाँ पे एलिजिबल है इस टाइप के राइट्स को हासिल करने के लिए। सो ऐसे लोग जो यहाँ पे जिनकी 3 पीढ़ी ऑलरेडी यहाँ पे इन जो ये जो एरिया है, जो भी यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है उनमें रह रही है 2005 से पहले, दिसंबर से पहले। ठीक है, वापस नोट कर लीजिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के लिए ओनली ऐसे लोग एलिजिबल है जो जिनकी 3 पीढ़ियाँ पर्टिकुलर फॉरेस्ट रीजन में दिसंबर 2005 से पहले से निवास करती आ रही है, रिजाइड कर रही है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉरोड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द डेवलपिंग कंट्रीज इन अप्रैल 2026? सो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा बॉरोड्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। सो रिसेंटली एक मीटिंग यहाँ पे हुई, मीटिंग का नाम मैं बता देती हूँ एक बार, IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग 2026। कहाँ पर हुई यह जो मीटिंग है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, USA में यह जो मीटिंग है यहाँ पे हुई 13 से 18 अप्रैल तक यहाँ पे चली थी, और इसे मिलकर यहाँ पे होस्ट करा है IMF ने एंड वर्ल्ड बैंक ने, जहाँ पर बॉरोड्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसे देश, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो यहाँ पे डेब्ट में है, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करेगी, हाईलाइट करेगी कि किस प्रकार डेब्ट पे आके उन्हें जो भी यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, जो भी उनका नेशनल एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी पॉलिसीज़ है, और किस प्रकार से उन्हें हेल्प मिली और क्या इसके नेगेटिव साइड है। बस इन्हीं सभी को डिस्कशन करने के लिए द बॉरोड प्लेटफॉर्म को पर्टिकुलर मीटिंग में लॉन्च किया गया, जिसे होस्ट करा है IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने। एंड इन प्लेटफॉर्म को गवर्न कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर, टेक्निकल ऑफिशियल्स। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान रखना था।
ओवरऑल इस मीटिंग की यहाँ पे थीम भी रही थी बिल्डिंग प्रोस्पैरिटी थ्रू पॉलिसी, बस ये यहाँ पे थीम रही। एंड सेम यहाँ पर एक वाटर फॉरवर्ड करके इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया। सो रिसेंटली एक टर्म हाईलाइट में चल रही है वाटर फॉरवर्ड, किसने इसे लॉन्च करा है? वर्ल्ड बैंक ने। आगे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, बस अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वाटर फॉरवर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन पर्टिकुलर मीटिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, द चेंचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट रीजन? चेंचू ट्राइब यहाँ पे न्यूज में आ चुके हैं। कहाँ पर यह लोग रहते हैं? नलामला फॉरेस्ट है यहाँ पर। ये जो ट्राइब है यहाँ पे रहती है, कौन सा एरिया है ये? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का है। कर्नाटका एंड उड़ीसा में भी फैला हुआ है। एंड यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, जो रिलोकेशन यहाँ पे इन ट्राइब का चल रहा है, उनको ये लोग यहाँ पे अपोज कर रहे, फेवर में नहीं है, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। सो अमराबाद टाइगर रिजर्व में रिलोकेशन को अपोज किया जा रहा है बाय द चेंचू ट्राइब, जो खुद यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड जो लाइवलीहुड है उसके थ्रू अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इनको यहाँ से आप लोग रिलोकेट कर दोगे तो ये अपनी जीविका कैसे सिक्योर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, एंड दैट्स वाई यही कंसर्न है। और चेंचू ट्राइब न्यूज़ में आ गई, जो नलामला फॉरेस्ट और इन 4 राज्यों में फैली हुई है। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये, PVTG है, ये है यहाँ की, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो यहाँ पे हम देख रहे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलेगा। सो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के पहुँचे ओपनिंग पर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के गैन फाइनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में देखने को मिली जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क। कहाँ पर इसे रिसेंटली होस्ट किया गया? WADA ने इसे होस्ट करा है। हेडक्वार्टर कनाडा मॉन्ट्रियल में, जहाँ से हमारी तरफ से जो मिनिस्टर है, हमारे जो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यह यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुँचे। दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। अच्छा, कब इसे फाउंड किया गया? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को 10 नवंबर 1999 में। और इसका मेन गेम क्या है? फेयर स्पोर्ट, ठीक है। इसे यहाँ पे प्रमोट करना, इक्वालिटी को, बस ग्लोबल रूल्स को, इसी के लिए यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में बेस्ड। ऑलराइट, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका 3rd फेज अभी चल रहा है। इनिशियली से 2000 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये यहाँ पे फंक्शन करती है। रूरल रोड्स की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाना, यही यहाँ पर गोल है। मार्च 2028 तक जो फेज 2 है उसे यहाँ पे बढ़ा दिया गया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी है। सो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है 5000 प्लस पॉपुलेशन वाले एरियाज़ को कवर कर रही है, और नॉर्थ ईस्ट में 250 प्लस पॉपुलेशन वाले एरियाज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है रूरल रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, जो 2000 में यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म स्कीम टू सेफगार्ड इंडिया सीबॉर्न ट्रेड? सो यहाँ पे जितना भी हम मैरीटाइम रूट से ट्रेड करते हैं, हमारे जो वेसल है उनके प्रॉपर इंश्योरेंस के लिए स्कीम आई है जिसका नाम है डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म स्कीम, ठीक है। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के नाम से इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल क्या है? इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करा रहा है। इनिशियली 10 ईयर्स के लिए इसे लॉन्च किया गया था, अब इसे अनदर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हाई रिस्क रूट जो अभी चल रहा है मिडल ईस्ट, गल्फ, जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रूट है, गल्फ ऑफ एडन वाला रूट है, सो यहाँ पे हमारे जितने भी इंडियन शिप्स ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग वर्ड यहाँ पे गुड है, सो उन्हीं को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए अफोर्डेबल रेट्स पर कवरेज को लेने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सेंट्रली बैक्ड सिस्टम है यहाँ पर, ये है सेंटर यहाँ पर ही जो इंश्योरेंस है दे रहा है। द नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो पहली है हमारी 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, और इसका जो इनोग्रेशन है कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, जो अपनी एक वैली के लिए काफ़ी फेमस है, दैट इज इन्फो वैली। इन्फो वैली कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और यहाँ पे हमने स्टार्ट करा है फर्स्ट 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, ठीक है। बेसिकली 3D ग्लास सॉल्यूशन है जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है,
और जो प्रोजेक्ट का नाम है हेप्स है, हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ यह अलाइन करता है, इसे मत भूलना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है। सो बस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग पर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, टेलीकॉम, डिफेंस, एयरोस्पेस फील्ड को देखते हुए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जिसका नाम है अमचांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच सिटी? कौन से सिटी में यहाँ पर यह लोकेटेड है? यह जो सिटी गुवाहाटी है, असम है, जहाँ पर यह लोकेटेड है। अच्छा, असम की कैपिटल दिसपुर है। काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देती हूँ, गुवाहाटी को बता देती हूँ, लेकिन वहाँ पर रेलवे जोन है। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रिसेंटली असम से यहाँ पर पूछा है कि आपने बिना किसी परमिशन के यहाँ पे जो ट्री कटिंग करी है, क्यों करी है? अब इसका जो आंसर है वो आप लोग दीजिए। बस इसी के लिए यहाँ पर गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, इन्होंने जो ऑर्डर से दिए एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गए। ठीक है, दैट्स वाई अमचांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि गुवाहाटी के ईस्टर्न एज में यहाँ पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मेघालय फॉरेस्ट हिल्स में एक्सटेंडेड है। अमचांग फ्रॉम असम। ऑलराइट, सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है हमारा कंप्लीट होता है एंड आज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए, वाइल्ड लाइफ इन न्यूज़, बस इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।